हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास से पहर 3 बजे, सेनेट का इजलास शाम 4 बजे तलब। ज़रा के मुताबिक कल बुलाए गए इजलास में अहम कानून साज़ी मुतवक्के। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को हिदायत जारी। खुसूसी कमेटी के कल इजलास में ये गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। ये कमेटी सिर्फ ऐवान के तक़द्दुस की बहाली के लिए बनाई गई। मैंने अपनी पार्टी को बता दिया इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें वो सारी रात वहाँ क्या करते रहे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राय के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कमीशन का तजवीज़ से इख्तलाफ। गिरफ्तार पीटीआई अरकान असम्बली का 8 रोज़ा रिमांड कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मुकदमे में मुज़हका खेज़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रज़िया जो गुंडों में फंस गई। सेनेट इजलास में वज़रा की आदा मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। शिबली फराज बोले वज़रा का ना आना वतीरा बन गया। मेंबरान की वज़रा को परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर पीएम का कोई बयान नहीं आया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले मेंबरान की तशवीश बजा है। बोलने का मौका न मिलने पर पीटीआई ख़वातीन अरकान का शदीद एहतजाज। फैसल वाउडा ने कहा फलकनाज की मअतली 2 दिन की थी, आज उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। फलकनाज के आने पर हुकूमती सेनेटर्स का ईवान से वॉकआउट। हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कमेटी की बातों को ईवान में उठाकर शुरुआत की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला केपी का नाम लेकर इंतहाई गलत बातें की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा सानह पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं। हर सूबे की सरहद किसी न किसी मुल्क से मिलती है। क्या हर इलाका अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि वफाक से इजाज़त लिए बगैर किसी सूरत कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी बनानी है वो वफाक ने बनानी है। हर सतह पर इस मामले की मज़ाहमत करेंगे। पीटीआई ने IMF को ख़त लिखा। गज़ा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तस्हीक हैं। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगी से दुनिया के मुनक़सिम होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए इंसाफ और मसावात ज़रूरी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी माशी ढांचे की इस्लाहात ज़रूरी हैं। सियासी अख्तलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। 18वीं तरमीम से जुड़े मसले को इत्तेफाक की राय से हल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पीटीआई दौर में नून लीग की क़यादत जेलों में थी। माजी में डेप्यूटी स्पीकर पर हमला कराया गया। ईवान का तक़द्दुस सब के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए दी। कर्ज से दही इलाकों में ऑल वेदर महफूज राब्ता कारी में इजाफा होगा। दही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।
और इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में से होनी फ़ौज का ऑपरेशन जारी। टोलकरा में बच्ची समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की शाम में भी जारी। जनूबी शाम में इसराइली ड्रोन हमला, 2 अफराद जहाँ बहक। गजा जंग सरहदों से बाहर फैलने लगी। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पे शुभ ताज़िए का दूसरा जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद हुआ, जो मार्टिन रोड पर कायम शाह नजफ इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूरत हाल जान लेते हैं। जुलूस में मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ बताइएगा। कराची से शुभ ताज़िया के आज 2 जुलूस निकाले जाएंगे। पहला जुलूस जो है वो निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस से कबल जो है मरकजी मजलिस जो है वो बर्पा की गई, जिसमें अल्लामा बाकिर जैदी ने खिताब किया। और ये जुलूस अपने रिवायती रास्ते यानी एमेजिना रोड और सदर दवाखाना रास्ते और दीगर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर कायम जो है खारादर में कायम हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। दूसरा जुलूस जो है आज दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से कसर मुसैयब इमाम बारगाह से बरामद होगा। ये जुलूस अपने रिवायती रास्ते यानी अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड और फिर जो है लसबेला चौक से जेल चौरंगी की जानिब से मार्टन रोड होता हुआ मार्टन रोड पे कायम जो है वो इमाम बारगाह शाही नजफ पे इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल तौर पर हर फर्द की तलाशी ली जा रही है। सिर्फ स्टिकर आवेजा होने वाली गाड़ियों को ही अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि जुलूस की गुजरगाहों को सुराख लिसा कुत्ते और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीमें हैं उनकी जानिब से जायजा लिया गया है। जुलूस की गुजरगाहों में आने वाली जो छोटी बड़ी गलियां हैं उनको कंटेनर्स और कनाते लगा के बंद कर दिया गया है। इस जुलूस की सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी निगरानी की जा रही है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वहां से भी इसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी की जा रही है, जबकि जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार हैं उनकी भारी नफरी यहाँ पे बख्तेबंद गाड़ी, पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल पे मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक है। दुआ आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अभी एक और अहम खबर आपको दें कि 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट जबकि इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बहक के सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया है। जुल्फी बुखारी की 1210 कनाल 12 मरला की प्रॉपर्टी जिला अटक में भी है। जुल्फी बुखारी की अटक में 91 कनाल 10 मरला ज़मीन भी कर्क करने का हुक्म दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास मौखर करने की तजवीज़। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ।